हमारी आज की कहानी सागर से शुरू होती है। सागर अपने रूम में बैठा अपना फ़ोन चला रहा था। घर के सभी लोग सो चुके थे। घड़ी में 11 बजे थे। सागर को पता भी नहीं था कि कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है कि तभी अचानक उसके रूम की लाइट चली जाती है। सागर को डर लगने लगा था। वो अपने बेड से उतरता है और अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, मम्मी आप सो गई क्या? ये लाइट को क्या हुआ अचानक से? कि तभी उसका कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सागर बुरी तरीके से डर जाता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। वह सोचता है कि सारे लोग सो चुके हैं। वो डरता हुआ अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है। उसके मेन गेट को किसी ने खटखटाया था। अब लाइट आ चुकी थी। सागर धीरे धीरे अपने गेट की तरफ बढ़ रहा होता है। कई बार कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा था। उसने कई बार पूछा, कौन है, कौन है? लेकिन उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो सागर दरवाज़ा नहीं खोलता और वापस अपने रूम में जाने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी के सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। रात के उस सन्नाटे में सांसों की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो उसको देख रहा है। सागर डर जाता है और जल्दी से अपने कमरे में आके दरवाज़ा बंद कर लेता है। वह अपने बेड पर आकर बैठा हुआ था। उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपना फ़ोन भी चलाए। और वो फिर से अपना फ़ोन देखता है कि अचानक एक फ़ोन के बजने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ सागर के फ़ोन की नहीं थी, किसी और का फ़ोन बजा था। सागर फिर से अपने बेड से उतरता है और बाहर जाता है तो उसके पिताजी का फ़ोन हॉल में रखा हुआ था, जिस पर किसी की कॉल आ रही थी। सागर सोचता है कि वो फ़ोन उठाए, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये उसके पिताजी का फ़ोन है और उसके पिताजी ने मना किया था किसी का भी फ़ोन अटेंड करने से। तो वो उनके फ़ोन को नहीं उठाता। कई बार उस पर कॉल आती है, लेकिन सागर अपने रूम में आकर बैठ जाता है। सागर अब सोने की कोशिश कर रहा था। वह चादर ओढ़कर सो ही रहा था। उसको नींद आ ही रही थी कि अचानक फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सागर की ये नींद अचानक से खुल जाती है। उसका गला सूख चुका था कि भला इतनी रात को कौन होगा। इससे पहले भी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर, ना ही कोई जवाब मिला था उसे। इस बार उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो दरवाज़ा खोलने जाए, लेकिन फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो सागर को मजबूरन अपने बेड से उतरकर जाना पड़ता है और वह फिर से पूछता है, कौन है, कौन है वहाँ पे? तभी उधर से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे मैं हूँ, खोल दरवाज़ा। यह आवाज़ जानी पहचानी थी। यह आवाज़ सागर की दादी की थी। वह झट से दरवाज़ा खोल देता है। सामने उसकी दादी माँ खड़ी हुई थी। वो घर में आती हैं और सागर से कहती हैं, इतनी देर करती दरवाज़ा खोलने में,
मैं कब से यहाँ पे तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। सागर कहता है कि वो मुझे लगा कि इतनी रात को कौन होगा तो मैं थोड़ा लेट आया, सॉरी दादी माँ। तभी उसकी दादी माँ कहती हैं, राधे कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तभी सागर कहता है कि पापा तो सो गए हैं। उसकी दादी माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है, सो गया है? मैंने तो उसे मिलने बुलाया था ना, तो वो आया क्यों नहीं? सागर कहता है, क्यों दादी माँ, वो आज उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, तो हम सब लोग कल सुबह आ रहे थे आपके पास। लेकिन ये सुनकर भी उसकी दादी माँ शांत नहीं हुई। वो कहती हैं, जाओ अभी राधे को बुलाकर लेकर आओ यहीं मेरे पास। सागर ने ऐसे कभी भी दादी माँ को गुस्से में नहीं देखा था। सागर कहता है, ठीक है दादी माँ, आप यहाँ बैठो, मैं अभी पिताजी को बुलाकर लेकर आता हूँ। और वो अपने पिताजी को बुलाने के लिए चला जाता है। जब वो अपने पिताजी के पास पहुँचता है तो उसके पिताजी सो रहे थे। सागर अपने पिताजी को जगाता है और कहता है, पिताजी दादी माँ आई हैं। ये सुनकर राधे को बहुत अजीब लगता है कि माँ आई है। ये सुनते ही वो जल्दी से हॉल में आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आखिर कहाँ गई थी दादी माँ? दोनों लोग पूरे घर में उनको ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। लेकिन तभी अचानक उसके पिताजी का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन पे किसी से उनकी बात होती है और ये सुनकर वो ज़मीन में बैठ जाते हैं। सागर पूछता है, पिताजी क्या हुआ, कौन था फ़ोन पे? तभी उसके पिताजी कहते हैं, दादी माँ नहीं रही। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही तो दादी माँ इधर आई थी। तभी सागर के पिता कहते हैं, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा सागर। नहीं पिताजी, मैंने खुद यहाँ पे दादी माँ को देखा था, तो मेरे सामने यहीं तो खड़ी थी। लेकिन सागर की बातों का कोई भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन सागर जानता था कि ये सच था, जो भी उसने देखा। उस दिन के बाद से सागर के पिताजी उदास रहने लगे थे और उसके कुछ दिन बाद ही सागर के पिताजी भी गुजर गए, क्योंकि उनको इस बात का गिल्ट था कि वो आखिरी बार अपनी माँ से मिल भी नहीं पाए थे और ये बात अंदर ही अंदर उन्हें खा रही थी। लेकिन सागर उस रात को आज तक नहीं भूला। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।